भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है सरकार फिर एकदम पूरे डंके की चोट पे बनेगी, 100% बनेगी। योगी जी फिर से 100% गारंटी है, वो ही आएंगे। टिकैत जैसे लोग जनता को गुमराह करके जब उनका जो नियम और कानून की बात थी उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून में वापस ले लिया और संसद से जो है राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से बिल को पारित भी करा दिया, तो वहाँ धरना और प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं बनता है। राकेश टिकैत का जो धरना है वास्तव में जो है किसानों के हक में नहीं है। आज अगर ये कृषि कानून आ जाता था तो हम ये स्वतंत्र होते कि हम अगर गोरखपुर के निवासी हैं तो हम लखनऊ ले जा करके अपना गेहूं बेच सकते थे, वो बिचौलियापन खत्म हो जाता था। लेकिन जो है कुछ किसान समझ नहीं पाए, जो वो आड़ती बड़े बड़े आड़ती थे, उन्होंने ये धरना प्रदर्शन चलवाया। ये कानून वापस होने से 70 सालों लगभग हम लोग सुधार के क्षेत्र में काफी पीछे चले गए। किसान के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है सरकार ने तो प्रयास किया है कि किसान की आय दोगुनी हो, प्रयास किया जा रहा है। ये लोग अलग अलग पार्टियों के लोग अपने लाभ में ये कुछ करते हैं, जब अपनी सरकार होती है तो कुछ कर नहीं पाते हैं और दूसरे की सरकार होती है तो केवल अंगुली उठाते हैं। हमको तो लग रहा है कि हमारी सरकार पुनः बनेगी। भाजपा सरकार जैसी कोई सरकार आज तक हमारे देश में आया नहीं। इस सरकार में बहुत सा काम हुआ है अच्छी तरह से। बीजेपी पूर्ण बहुमत में 400 प्लस आएगी। अखिलेश यादव के कहने अखिलेश यादव अगर 20 सीट पा जाए वही बहुत अधिक है। ठीक काम कर रहे हैं जी। हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहे हैं सरकार। इस बार मोदी जी को जिताएंगे। योगी सरकार अभी हाल फिलहाल में लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं यहाँ पे, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे रोजगार की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरा हमारे देश का एक सबका साथ सबका विकास पर अब अच्छा दिन लाए हैं, अच्छा दिन लाएंगे भी। 22 में भी रहेंगे, 27 में भी रहेंगे, हमारे मोदी जी का लहर भी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक्त मैं गोरखपुर में हूं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये लोग कलाकार हैं सब, और नृत्य कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं। एक कला का अनुभव आप कर पा रहे होंगे जिस तरीके से ये रंग बिरंगे पोशाक में आपको दिखाई दे रहे हैं और डांस कर रहे हैं। एक इन्होंने माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है, लोगों को मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर जो सुविधाएं गोरखपुर के लोगों को अभी तक नहीं पहुँच पा रही थी, उन सुविधाओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उसका लोकार्पण करेंगे और यहाँ पर उन्हें वो सुविधाएं देंगे। देख सकते हैं आप मेरे साथ में ये जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं। काफी सारे लोग आसपास हैं। इन लोगों से एक बार बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस पर। ये जो राकेश टिकैत नहीं उठ रहे हैं आंदोलन से, मांगे भी पूरी हो गई है, क्या कहेंगे, क्या अब करना चाहिए इनके साथ? उसमें उनकी अपनी खुद की निजी स्वार्थ दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से पूरा देश जन जन में उनके प्रति आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ रहा है, जिससे भयभीत होकर के उस टिकैत जैसे लोग जनता को गुमराह करके जब उनका जो नियम और कानून की बात थी उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून में वापस ले लिया और संसद से जो है राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से बिल को पारित भी करा दिया, तो वहाँ धरना और प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि उसमें उनका निजी स्वार्थ, उनकी अपनी राजनीति की दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। इसके नाते वो उसको हवा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से परिपक्व और विश्वास रखती है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी में। निश्चित ही आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस तरीके के लोग जो जनता को गुमराह करने के काम कर रहे हैं, उनकी राजनीति की रोटी बंद होगी, उनकी दुकानें बंद होंगी। यदि उनको राजनीति करना है तो भारत की मुख्य धारा में रह करके माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ के योजनाओं को जन जन तक पहुंचा करके उसमें अपना विश्वास व्यक्त करके वो आगे की राजनीति अपना कर सकते हैं। अन्यथा विपक्षी दलों की सभी राजनीति की दुकानें बंद होंगी। मोदी और योगी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो कृत संकल्प है, निश्चित ही यहाँ का आया हुआ जनमानस इस बात का गवाह है। ये सारे लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उनमें आस्था व्यक्त करके आए हैं। किसी प्रकार का दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं। सारे लोग राकेश टिकैत का भी आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है, आईएसआई कनेक्शन सामने आ रहा है और बाहर से जो फंडिंग हो रही थी वो भी सामने आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, जो आतंकवादी संगठन है? निश्चित ही साल भर से जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पे और जो है अन्य बॉर्डरों पर जिस तरीके का वहाँ पर आलीशान एसी बंगले बने हुए हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोगों को खाने के रहने के अच्छे प्रबंध हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको गलत तरीके से धन मिल रहा है और उस धन का वो दुरुपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं।
निश्चित ही इसमें कहीं न कहीं सच्चाई दिखाई देती है। क्योंकि हम लोग यहाँ गोरखपुर चल करके आए हैं तो आने जाने में कुछ न कुछ धन व्यय होता है। ठीक उसी प्रकार से जब वहाँ बॉर्डर पे जो है उस तरीके के व्यवस्था बना करके आलीशान बंगले में लोग एसी में रह रहे हैं तो निश्चित ही इसमें इस बात में सच्चाई है। निश्चित ही इसकी जाँच होगी तो अपने आप में सारी सच्चाई सामने आएगी। तरीके से अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और अब ISI कनेक्शन, ये दोनों मिला हुआ है क्या आपस में? जी एकदम मिला हुआ है। ये जान लीजिए जो एक राजभर समाज को आज गुमराह ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे जानकारी में पूरे प्रदेश में पूरे राजभर समाज को जो पार्टी 2004 से लेकर 2021-22 तक के चुनाव में किसी चुनाव में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो किसी चुनाव में एक टिकट नहीं दे सकती थी, आज वो राजभर समाज की हिमायती बन गई है। और ओम प्रकाश राजभर की दलाली जो है वो बंद हो गया जो है जब वो ओम प्रकाश राजभर जो है मंत्री बनाए गए और उनकी दलाली बंद होने के नाते वो पार्टी जान रहे थे कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं पाएंगे, वो इसी नाते इस्तीफा दे के उसके बाद उस पार्टी से अलग हो गए। आप क्या कहेंगे अंकल जी, राकेश टिकैत जो धरना चला रहे सही कर रहे हैं? नहीं, राकेश टिकैत का जो धरना है वास्तव में जो है किसानों के हक में नहीं है। हक में नहीं है। किसान के हक में जो है प्रदेश सरकार और देश की जो मोदी जी की सरकार है किसानों के बारे में सोच रही है। इनका जो है केवल जो है कि ये है कि बरगला करके सरकार को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। और ये जो ISI कनेक्शन राकेश टिकैत का सामने आ रहा है और इन्होंने एक बार मुजफ्फरनगर मंच से अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए थे, क्या ये दोनों सच में ऐसा हो सकता है? जैसे ISI कनेक्शन आतंकवादी संगठन से कनेक्शन सामने आ रहा है, अल्लाह अकबर के नारे लगा देते हैं, तो ये आंदोलन में इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये आतंकवादी? देखिए, विरोधी का काम है, विरोधी जो है कुछ भी बोल सकता है। अब ये है कि हमारी सरकार भाजपा जो गवर्नमेंट है, भाजपा की व्यवस्था जो है किसान के हक में काम कर रही है। ये फर्टिलाइजर जो है जो देख रही हैं आप, ये किसानों के हक का जो है कि काम है। आज तक किसी भी सरकार ने ये व्यवस्था दे नहीं पाई जो आज जो है भाजपा गवर्नमेंट जो है कि देने जा रही है, मोदी और योगी की सरकार देने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता मौर्य, मैं भगवा पर मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैम महिलाओं के लिए कैसे काम हो रहा है बीजेपी सरकार में? अभी सुरक्षा के क्या क्या प्रबंध हुए हैं? महिलाओं के लिए बहुत सा अच्छा काम हो रहा है। इस तरह का काम कभी आज तक किसी ने नहीं किया है और सुरक्षा के लिए तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी से हो रही हैं। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी सरकार फिर से बन पाएगी? एकदम पूरे डंके की चोट पे बनेगी, 100% बनेगी और सारी महिला शक्ति उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। और ये जो आंदोलन में राकेश टिकैत बयान देते हैं बीजेपी को हराना है और उत्तर प्रदेश में योगी जी को घुसने नहीं देंगे, पूर्वांचल में घुसने नहीं देंगे, कैसे बोलते हैं? अरे ये लोग वैसे ही मतलब कहते रहते हैं, जो कह रहे हैं कहने दीजिए, समय आएगा तो देखिएगा क्या होगा। योगी जी अपने देश में रह करके पढ़े हैं, विदेश में जाकर के पैसा लुटा करके नहीं पढ़े हुए हैं, अपने देश के धरती पे पढ़े हुए हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि योगी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? अखिलेश यादव का कहना है ना तो मोबाइल चला सकते हैं, विदेश जाके पढ़े हुए हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट सब विदेशों में लोग कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां 2014 के बाद ये कारखाना चालू हुआ, योगी जी ने मोदी जी ने आके कहा था। उसके पहले 70 सालों से आज़ादी के बाद सरकारें बनी बिगड़ी, यहाँ से 6-6 बार लोगों की सरकारें बनी, 32 साल से कारखाना बंद था, क्यों नहीं चलाया गया? जो जनता गरीब है उसको गरीब ही रहने दो, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगी, शिक्षित हो जाएगी तो आपकी गलत बातों को स्वीकार नहीं करेगी। वो वोट बचाने के लिए जनता को ये ऐसे छोड़ रहे थे। वोट बचाने के लिए जनता को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, गरीब को गरीब बना के ही रखा जाता था। क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो अगर आप आम को इमली कहेंगे तो इमली नहीं कहेगा, वो अगर आम है तो आम ही कहेगा। यही सब कमियां थी पहले के सरकारों में, लोगों को गरीब तबके के लोगों को गरीब बना के रखा जाता था। आज मोदी जी आए हैं, हर चीज़ का जो ऑनलाइन सारा पेमेंट वगैरह जो भी पैसा जाना है खाते में जा रहा, ना करके बीच के अधिकारी खा ले। 1 रुपया चलता था, 25 पैसे चलते थे, लेकिन अगर आज 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपये उस व्यक्ति के खाते में जा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी है ऑनलाइन पारदर्शी काम हो रहा है। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी जो है हिंदुओं की पार्टी है, क्या ऐसा नहीं? अगर इस सरकार में किसी ने लाभ लिया है तो अल्पसंख्यक वर्ग ने सबसे ज़्यादा, उनकी संख्या गरीबों में मानी जाती है, सबसे ज़्यादा फायदा वही ले रहे हैं। कहने के लिए है कि ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी मुस्लिम कॉलोनी में आप चले जाइए, देखिएगा जितना आवास मिला है, हिंदुओं से अधिक मुस्लिमों को आवास मिला हुआ है। जो भी योजना आ रही इस समय, ये जो सरकार अंत्योदय योजना चला रही, 2-2 बार राशन दे रही है, क्या हिंदू पा रहे हैं? उनके 4 हिंदू 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, उनके
4 6 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सबको 5 किलो अनाज जोड़ करके सबको दे रही है। तो ये भेदभाव अगर होता तो ऐसा कहाँ हो सकता था? भेदभाव किस सरकार में होता था ज्यादा? इस सरकार कांग्रेस की सरकार में होता था, सपा की सरकार में होता था, बसपा की सरकार में होता था। यहाँ एक समान सबको एक नज़र से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू विरोधी पार्टी क्या सपा पार्टी हुआ करती थी? क्योंकि जिन्ना के लिए जब वो बोलते हैं, बिल्कुल सपा हिंदू विरोधी तो है ही। जिन्ना जो हमारे देश का बंटवारा किया, राजनीति करने के लिए, देश पे राज करने के लिए हमारे 2 फाड़ कर दिए, वो अच्छा व्यक्ति माना जाएगा? अरे हमारा सारा इतना बड़ा हिंदुस्तान था, सारे लोग यहाँ रहते थे, हिंदू मुस्लिम आज हैं ना, वो चीज़ पहले नहीं रह सकते थे। लेकिन राज करने के लिए 2 टुकड़े में भारत माँ की धरती को बांट दिया गया। ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम वोट पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति जिन्ना को, जिसने हमारे देश को अलग कर दिया, पाकिस्तान जिसने हमारा देश तोड़ा, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसने आजादी वोट को लेने के लिए कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनका वोट पा जाएंगे, बाकी हिंदू का कुछ वोट पा जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन सरकार बनाने से नहीं, जब तक देश हित में नहीं सोचेंगे, समाज का विकास नहीं सोचेंगे, तब तक सरकारें वापस नहीं आ सकती। जनता होशियार हो गई है, अब वो जमाना लग गया है कि गुमराह करके जनता को और मूर्ख बनाया जाता था, वो समय नहीं रहा। जनता पढ़ लिख रही है, ऑनलाइन का जमाना, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। अब वो समय लग गया कि गुमराह करके लोग जनता का वोट ले लेंगे, नहीं पाएंगे, नहीं पा पाएंगे, समय चला गया है। अब ये जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं अखिलेश जी, मायावती जी, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? आज तक तो ब्राह्मणों की याद नहीं आई है। आज 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को मोदी जी ने दिया है कि आज के 70 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले नहीं दिया जा सकता था। ब्राह्मण वर्ग में गरीब नहीं है, सामान्य वर्ग में गरीब नहीं है, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। सारे तबके में गरीब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर व्यक्ति गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये मोदी जी थे कि 10% कम से कम आरक्षण दिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको 10% छूट मिल रहा है। अगर वो गरीब है, उसका पात्र है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं पाएगा, उसमें कोई बुरा नहीं। जीतने के लिए छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन भी कर रहे हैं। आज आरएलडी से गठबंधन कर लेंगे, उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या लगता है, ये गठबंधन कर करके थोड़े बहुत जागरूक हो गई है? इन 7 सालों में बहुत हद तक जनता जागरूक हो गई। वो जमाना चला गया, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, वो सब भूल जाएं कि वो कागज पे कुछ लेंगे। आज FIR करना होता, ऑनलाइन आप FIR करिए, तुरंत उसकी जवाबदेही बनती है उस अधिकारी की। इतने बज के इतने मिनट में व्यक्ति FIR किया है, वो कागज वाला जमाना चला जा रहा है। और तभी सुधार होगा जब सब कुछ ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के तहत काम होगा, तभी सुधार होगा। वो मोदी जी लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, योगी जी लगे हुए हैं, जनता लगी हुई है, सारी सरकारें लगी हुई हैं प्रदेश की। पश्चिम यूपी के लोग चाहते हैं फिर से योगी जी बने? पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं। अब हमारी जनता पूरे गोरखपुर क्षेत्र की देख लीजिए, 4 क्षेत्र, कम से कम 20 जिलों की जनता आई है। भीड़ देख करके आप खुद ही कह सकती हैं कि सरकार किसकी आ रही है। किसान आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि राकेश टिकैत में किसान कहाँ है? वो बड़े बड़े आढ़तिये हैं जो कि कर्ज, लाखों रुपए किसानों को कर्जा देते हैं। अगर किसान का जो उसका कर्जा खाया हुआ है तो मजबूरी में उसको अपना राशन उसी को बेचना है। आज अगर ये कृषि कानून आ जाता था तो हम ये स्वतंत्र होते कि हम अगर गोरखपुर के निवासी हैं तो हम लखनऊ ले जा करके अपना गेहूं बेच सकते थे, वो बिचौलियापन खत्म हो जाता था। लेकिन जो है कुछ किसान समझ नहीं पाए, जो वो आढ़ती, बड़े बड़े आढ़ती थे, उन्होंने ये धरना प्रदर्शन चलवाया। ये कानून वापस होने से 70 सालों लगभग हम लोग सुधार के क्षेत्र में काफ़ी पीछे चले गए। ये आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वो फिर नुकसान उठाएगी जनता जो भी इसमें लगे हुए, तब समझ में आएगा कि बिलों से फायदा था किसानों को, बहुत अच्छा फायदा था। बिचौलियापन खत्म हो जाता। जो बीच बीच में बड़े बड़े आढ़ती बैठे हुए हैं वही धरना प्रदर्शन चलवा रहे थे। सरकारों ने, जो विपक्षी पार्टियां मदद कर रही थी, नहीं तो यूपी में किसान नहीं है। सिर्फ होने के बाद राकेश टिकैत उठ क्यों नहीं रहे, क्या लगता है? वो तो राजनीति कर रहे हैं ना, कांग्रेस का समर्थन है, सपा के सारे नेता जो है मंच पे जा करके सहयोग कर रहे हैं। तो जो सब उनको फायदा मिल रहा, पैसा मिल रहा, तो वो क्यों उठेंगे? VIP तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उनके साथ में, इसीलिए नहीं उठ रहे हैं। वो जनता का हित नहीं सोचते, जनता का हित सोचते। अरे भाई, सरकार जनता बनाई है, अगर सरकार ने ये किस कानून लाया, जनता के खिलाफ गलत काम किया है, तो अगली बार जनता उनको उठा के फेंक देगी। आप क्यों परेशान हैं? अरे आप तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि अगर जनता को फायदा हो जाएगा, किसानों को फायदा हो जाएगा, तो जो बाकी बचा खुचा वोट बैंक है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके लिए परेशान है, ना कि जनता और किसान के लिए परेशान। उनका मेन मुद्दा वही है कि अगर प्रति व्यक्ति के पास तक वो उसका जो मदद है, जो भी नियम कानून के वो सिस्टम में पहुंच जाएंगे, तो इनका वोट कहाँ रह जाएगा? मुद्दा वही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शक्ति। अच्छा, आप बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार? योगी सरकार अभी हाल फिलहाल में लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं यहाँ पे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे रोजगार की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अभी फर्टिलाइज़र प्लस जो है कि यहाँ पे एम्स बन गया, उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। हाल फिलहाल में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। अभी इससे पहले जो सरकार थी वो चीज़ें जो है कि केवल अपने एक विशेष क्षेत्र को जो है कि प्रमोट करती है, लेकिन ये लगभग ओवरऑल
उत्तर प्रदेश को लेकर चलने वाली सरकार है। तो इससे हमको आशा ये लगता है कि फिर से मोदी सरकार आने वाली है। मोदी सरकार फिर से आएगी? जी जी योगी जी फिर से आएंगे? हाँ, फिर से बिल्कुल आएंगे वो। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी आती है, अखिलेश यादव जिन्ना पर बयान देते हैं कि जिन्ना ने देश आजाद करवाया, वो सब जातिगत और धार्मिक खास करके ये चीज़ें करना, परिवारवाद और ये राजनीति करना, ये उत्तर प्रदेश में अब खास करके हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है कि जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ करके वोटिंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होनी है। एम्स अस्पताल बन रहा है, अब बन गया है जो एम्स अस्पताल, आज उसका भी उद्घाटन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। उससे रोजगार में फायदा होगा गोरखपुर? रोजगार में जो भी लोग अभी कर रहे हैं, खास करके वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में संविदा पे लोगों को रखा जा रहा है, फिर बाद में वो चीज़ें करेंगे लोग। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो बेसिक स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड और भी जो चीज़ें थी, वो खास करके उत्तर प्रदेश में दुरुस्त हुई हैं। यहाँ पे सड़कें देख रहे हैं, आप आई होंगी, खास करके जहाँ से भी पहले ऐसे सड़कें नहीं थी, खास करके गोरखपुर में चारों तरफ की चीज़ें हर एक स्तर से सुधार हुआ है यहाँ पे। जी, ये पूर्वांचल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता, खास करके वही मैं कह रहा हूँ, विशेष क्षेत्र को जो है कि अपना टारगेट करके किया जाता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इसके बाद से जब सरकार बनेगी तो खास करके इसके बाद से जो योगी सरकार होगी, ये खास करके रोजगार को ध्यान देने वाली है। अब जो है कि मेन टारगेट यही है कि युवाओं को कैसे जो है कि वो चीज़ किया जाए इस बार ये चीज़। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि योगी जी फिर से आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है जी? क्या नाम है आपका? रामविलास गुप्ता, यहीं के रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले, क्या लगता है योगी जी जीत पाएंगे? योगी जी 100%, 101% जीतेंगे। 101%? जी। अच्छा, क्यों, क्या कर रहे हैं योगी जी? योगी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, उज्ज्वला योजना, फिर सब जिसके पास घर नहीं था उसको घर दिए, अमृत योजना, किसानों को 2000 की निधि, सम्मान निधि दिए, बहुत सारे काम हुआ। रोड अस्त व्यस्त थे, सारे रोडों को भी काम पुनरुद्धार हुआ है, सारा काम हो गया है। रोड का भी सुधार हुआ है, बहुत सारा हुआ। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं कि इस बार वो 400 पार लेके आएंगे, जिन्ना पर बयान देते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, विपक्ष के हैं तो उनका काम है कि हमारी पार्टी बढ़े, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, केवल बोल बोल के भ्रमित कर रहे हैं लोग। जी जी। तो आपको लगता है ऐसे भ्रमित कर कर क्या जीत पाएंगे, वोट ले? नहीं, अब शिक्षा बहुत आगे हो गया है, सभी लोग पढ़े लिखे होशियार हो गए हैं, अब कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। जैसे मुस्लिमों को लेकर वो बोलते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो उन्हीं का है, क्या आपको लगता है मुस्लिम? ये सारा सर गलत, झूठ बोलते हैं। हाँ, मोदी सरकार सबका विकास, सबको साथ में लेकर के चलने वाली सरकार है। जी। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से योगी जी सरकार बना? योगी जी फिर से 100% गारंटी है। अच्छा। वो ही आएंगे। जिस तरीके से जिन्ना पर अखिलेश यादव बोलते थे, तो अभी बीजेपी के एक नेता ने उन पर बोला कि ये तो ओसामा को भी बोल देंगे कि इसने भी देश की भागीदारी दी है। वो सब गलत बोल, आतंकवादियों को भी साथ ले? हाँ, साथ देते हैं, वो देते हैं साथ। आपको लगता है देते हैं? पूरा साथ देते हैं। उनकी सरकार में ऐसा क्या क्या था जो अभी हो रहा है और पहले नहीं हुआ था? बहुत सारे काम इस समय हो रहे हैं, वो पहले नहीं होते थे। पहले गुंडागर्दी चरम सीमा पे थे। हाँ, बहुत लोगों को पीड़ित करते थे, दबंगई करते थे और जमीनों का अधिग्रहण करा लेते थे जबरदस्ती। बहुत सारे काम वो गलत करते थे। बहुत सारे काम गलत हो रहे थे, योगी सरकार ने सुधार किया? बहुत सारे सुधार, करप्शन एकदम से खत्म हो गया। जो भी होता है सरकारी अनुदान जो भी है, वो जिसका हकदार है वो उसी के खाते में आता है। अच्छा, तो यहाँ पर नेता लोग, पुलिसकर्मी सुनते हैं आम जनता? नहीं, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। योगी जी का पूरा प्रभाव है यहाँ पे, पूरा प्रभाव है। तो जनता चाहती है गोरखपुर की जनता लाएगी? गोरखपुर की जनता तो पूरी खुशी से जन मन तन धन सबसे लगे हुए हैं कि फिर योगी जी हमारे मुख्यमंत्री। यादव तो बोल रहे थे उनके गढ़ से ही उन्हें हरा देंगे। नहीं, कभी वो सोच नहीं सकते हैं ऐसी बात। नहीं। आपका क्या नाम है? अनिंदर कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है योगी सरकार? अच्छे से काम कर रही है अपनी जगह। अच्छे से काम कर रही है? जी हाँ। आप लोगों की जो कला है आप लोगों की, इस पर ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, ध्यान दिया जा रहा है। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? जी हाँ। क्या लगता है अखिलेश यादव ने कितना काम किया और योगी जी ने कितना काम किया? नहीं, इस सरकार में बहुत सा काम हुआ है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से? जी। खुश हैं आप सरकार से? जी हाँ। इस बार जिताएंगे? जी। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, जो योगी सरकार इस बार जीत पाएगी? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से? जी। अखिलेश यादव बोलते वो लेकर आएंगे 400 पार? अरे कुछ नहीं, बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल देगा। भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है सरकार फिर। जी हाँ, फिर पूर्ण बहुमत से आ रही है, किसी का पता नहीं लगेगा भाजपा के आगे, एकदम सरकार क्लियर है। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि हम लेकर आएंगे इस बार। तो पार्टी अपना अपना सब लोग रखते हैं, लेकिन भाजपा के आके किसी का मतलब नहीं है। लेकिन उनकी नज़र में तो योगी जी पढ़े लिखे सीएम ही नहीं है, उन्हें कंप्यूटर लैपटॉप चलाने नहीं आता। तभी तो योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए।
और क्या, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल हैं, और हाँ बिल्कुल हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं। 27 में भी दोनों में सरकार बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे ये बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, लैपटॉप मोबाइल चलाना नहीं आता, अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे थे, कितना काम किया था? नहीं नहीं, ये बोलने के लिए कुछ है। ये कौन कहता है कि योगी जी पढ़े लिखे नहीं है? इतना बड़ा प्रदेश और विकास और उन्नति की तरफ जा रहा है, प्रगति की तरफ जा रहा है, इतना बड़ा फर्टिलाइजर्स का ये उद्घाटन हो रहा है, पूरा किसान इससे लाभान्वित होंगे, पूरा पूर्वांचल लाभान्वित होगा। और लोग कहें कि पढ़े लिखे नहीं है तो वो कहीं न कहीं उनके ऊपर संशय है। हाँ, ये जो किसान आंदोलन पर बयान देता है अखिलेश यादव के किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया है मोदी सरकार ने, आपको लगता है क्या ऐसे? नहीं नहीं, किसान के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है सरकार ने। सरकार ने तो प्रयास किया है कि किसान की आय दोगुनी हो, प्रयास किया जा रहा है। ये लोग अलग अलग पार्टियों के लोग अपने लाभ में ये कुछ करते हैं। जब अपनी सरकार होती है तो कुछ कर नहीं पाते हैं, और दूसरे की सरकार होती है तो केवल अंगुली उठाते हैं। अपनी सरकार में कुछ काम नहीं कर पाए थे क्या? अपनी काम किए थे, जो किए थे, छोटा बड़ा काम किए। काम ही के लिए तो मुख्यमंत्री हम लोग चुनते हैं, तो जब बढ़िया मुख्यमंत्री हम लोग को मिले हैं तो फिर इनको चुनेंगे। चलिए, मतलब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कह रहे थे योगी जी को चुनेंगे आप? हाँ जी, योगी जी क्या काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरा हमारे देश का एक सबका साथ सबका विकास पर अब अच्छा दिन लाए हैं, अच्छा दिन लाएंगे भी। 22 में भी रहेंगे, 27 में भी रहेंगे, हमारे मोदी जी का लहर भी रहेगा और योगी जी के भी लहर। 27 में भी आएंगे, 22 में भी आएंगे। चलिए, आपका क्या कहना है? क्या नाम है? जल्दी नाम बता दीजिए। मोनू कुमार। अच्छा, तो आप यहाँ पर अभी डांस कर रहे थे, हम सब देख रहे थे, बहुत अच्छी कला है आपकी। कैसे सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है आप लोगों को? जी, दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। पहले के हिसाब से और अभी के हिसाब से क्या सिचुएशन है, क्या है? इस समय तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था चल ही रहा है सही सही, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी फिर से जीत पाएंगे क्या? जीतेंगे। जीतेंगे? यस, आप लोग जिताएंगे? जी। नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार त्रिपाठी है। प्रमोद जी कहाँ से हैं आप? मैं खजांची चौराहे से हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है पहले के हिसाब से? पहले के हिसाब से बहुत ही विकास हुआ है। ऐसा किसी के शासन में नहीं हुआ था जो इस समय हुआ है। किसी के शासन में नहीं हुआ था। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि योगी जी तो सिर्फ रिबन काटने का काम कर रहे हैं, बनाने का निर्माण तो हमने किया था। अरे वो कहने दीजिए, कहने और करने में फर्क है। जो उन्होंने किया है, हमारे आपके देखने से जनता देख रही है उन्होंने क्या किया है। फुसलाने वाले बहुत हैं, बिगाड़ने वाले बहुत हैं, बनाने वाला एक ही है। अभी तक क्या था शहर में? कुछ नहीं था। खजांची चौराहे पर इतनी भीड़ होती थी कि लोग परेशान हो जाते थे। अब इतनी चौड़ी आराम से 4 व्हीलर 2 व्हीलर पैदल भी जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इस समय बीजेपी के शासनकाल में जो हुआ है वो किसी के काल में नहीं हुआ है, और ऐसा रहे। कम से कम 50 साल बीजेपी ही आएगी। और कोई महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई भी तो बहुत बढ़। महंगाई तो सब शासन में आएगी। महंगाई तो खैर जो हो रहा है कार्य, अब इतनी महंगाई है, हर चीज़ बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई है, हर चीज़ें बढ़ गई है। उसी हिसाब से मजदूरी भी मिल रही है, तनख्वाह भी मिल रही है, और महंगाई है तो आदमी कमा भी तो रहा है, उसी के लिए कमा रहा है। हाँ, तो आप संतुष्ट हैं मतलब इस सरकार से? मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। अच्छा जी। और अखिलेश यादव जो बोलते हैं 400 पार लाऊंगा, योगी जी पढ़े लिखे नहीं है, लैपटॉप चलाना नहीं आता उन्हें। कहने दीजिए, कहने वाले बहुत लोग कहते हैं। कहने का कोई बात नहीं, जो का विकास हो रहा, विकास होता रहे, विकास होता रहेगा। जी जी। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? एमएससी वगैरह सब योगी जी किए हैं, योगी जी पढ़े नहीं है। आपको क्या लगता है सुधार नहीं हो रहा है आपके क्षेत्र में? आपको ऐसा लगता है सुधार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुधार बहुत है। केवल इनके कहने के लिए नहीं, कुछ आदमी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से क्या आ जा रहा है। जैसे सुधार हो रहा है पर सरकार हर चीज़ पर्याप्त भेज रही है, पर गांव में जो अलग पार्टी के प्रधान हैं वो उसको विकास नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन अभी है कि फिर से बीजेपी सरकार बना पाएगी? बीजेपी पूर्ण बहुमत में 400 प्लस आएगी। 400 प्लस है? हाँ। अखिलेश यादव बोलते हैं वो 400 प्लस लेके। अखिलेश यादव के कहने, अखिलेश यादव अगर 20 सीट पा जाए वही बहुत अधिक है। अच्छा। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को लाना चाहती है? योगी जी को लाना नहीं चाहती, योगी जी आएंगे। हाँ।
ये कहाँ से हैं आप? हम लोग मैदान से हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसा काम ठीक काम कर रहे हैं योगी जी। ठीक कर रहे हैं जी। अच्छा, तो इस बार सरकार बना पाएंगे? बनेगी सरकार, बनेगी। बनेगी। अच्छा चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम हो रहा है? सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है। आपको क्या लगता है? अच्छा काम कर रहे हैं सरकार। अच्छा काम कर रही है। फिर से सरकार बना पाएंगे योगी जी? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि हमारी सरकार पुनः बनेगी। भाजपा सरकार जैसी कोई सरकार आज तक हमारे देश में आया नहीं, और यह सौभाग्य है हम उत्तर प्रदेश वासियों का कि मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश पर बहुत कृपा किए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश हमारा विकास पे नित्य प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। यह जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है किसानों का, राकेश टिकैत उठने का नाम क्यों नहीं ले रहे? देखिए, यह जो धरना प्रदर्शन की बात आपने किया है, आपने सही कहा है, धरना चल रहा है। धरना देखिए, कुछ विरोधी तत्व होते हैं जो आप अच्छा कार्य करेंगे तो उसके विरोध में वो कुछ विरोधी प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, तो ये धरना भी उसी विरोध का एक जो है हिस्सा है। हम उसको हिस्सा मानते हैं। हमारे किसान जो है योगी जी और मोदी जी से काफ़ी संतुष्ट हैं, और आगे भी वो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जब मांगे पूरी हो गई तो फिर किस बात का धरना कर रहे हैं? यही ना, ये तो बगावत है, सीधे बगावत कर रहे हैं। धरना थोड़ी न कर रहे हैं, ये बगावत कर रहे हैं। हमारी पार्टी का बगावत कर रहे हैं, हम लोगों का बगावत कर रहे हैं। वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं अपना अलग से कि हम लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अंकल जी, जो आंदोलन अब हो रहा है सही है? कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन जो हो रहा है। किसान आंदोलन तो मांगे मान ली गई हैं, वो तो वापस हो गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री को, ऐसा प्रधानमंत्री लोकप्रिय विश्व का सबसे पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने विकास किया, सबका विकास भी किया। और ये प्रधानमंत्री जी अगर महंगाई पर नियंत्रण कर लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री न बना सके। मांगे तो पूरी हो गई है किसानों की, तो राकेश टिकैत किस बात का धरना कर रहे हैं अभी? और ये लोग ऐसे मनमानी कर रहे हैं, मतलब अभी एक तुलना पा गए हैं कि योगी जी वापस ले लिए, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएं। ये लोग बस समय का बर्बादी कर रहे हैं सबके। तो सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? अब सरकार मतलब अपनी तरफ से सोच ही रहे हैं मोदी जी, अब देखिए इस पर क्या कदम उठाते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश। कहाँ से हैं? बस यहीं के हैं। गोरखपुर से ही है? यही। अच्छा, तो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल बन गया है, उसका लोकार्पण कर देंगे, सुविधाएं होंगी आप लोगों को? जी होगी। इससे पहले क्यों नहीं बन पाया था, और इससे पहले क्या क्या आप लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही थी? तकलीफें थी, कुछ बहुत थी, अब सुधार हो गया है। अब सुधार हो रहा है? हाँ। योगी सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। किसको जिताएंगे इस बार? इस बार मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी को नहीं? अब नहीं, कब अब हम कैसे कहें, उनको कहें। वो जीत पाएंगे या नहीं, ये बताइए। अखिलेश यादव ने काम किया था पहले? नहीं किया। नहीं।